नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड सरकार द्वारा ई पास अनिवार्य किए जाने के बाद धनबाद के सड़कों पर वाहनों की जांच अभियान में तेजी आ गई है। शहर के हटिया मोड़ स्थित चौक पर जिला यातायात पुलिस ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों का ई पास जांच किया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास से ई पास नहीं रहने पर जुर्माना वसूला गया। मालूम हो कि रविवार से झारखंड सरकार ने सड़कों पर निकलने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में बगैर ई पास के कोई भी सड़क पर नहीं निकल सकता है। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर वाहन जांच अभियान में जुटी हुई है। धनबाद गुजराती हाई स्कूल बैंक मोड़ में रविवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाया। मौके पर 18 वर्ष से 44 वर्ष वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट ने बताया कि कोरोना से जारी जंग में टीकाकरण ही कारगर उपाय है। लोगों को बढ़ चढ़कर टीकाकरण शिविर में भाग लेना चाहिए। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। देहाती स्कूल बैंक मोड़ गुरुद्वारा के सामने में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिनको स्लॉट गुजराती स्कूल का मिला है, उन 200 लोगों को आज हम लोग यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम करवा रहे हैं। खासकर देख रहे हैं जिस तरीके से युवाओं में उत्साह है टीके के प्रति, यह दर्शाता है कि लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कोरोना से कोई डरने के लिए तैयार नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और खासकर जितने भी देख रहा हूं मैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल के लोग, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आके टीकाकरण करवा रहे हैं। कुछ लोग टीकाकरण नहीं ले रहे, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, एक ही आग्रह होगा कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से बचना है तो आपको टीकाकरण कराना होगा। धनबाद पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा पार्क मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को विवेकानंद चौक के समीप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराना बाजार चैम्बर के अजय नारायण लाल ने बताया कि कोरोना काल में कई लोगों को रक्त की कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार प्रयासरत है। इस आपदा काल में ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जिले के अलग अलग इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप का लगातार आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को ब्लड समय पर मिल सके। धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हीरापुर पार्क मार्केट की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। और आपको जैसा ज्ञात है कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव श्रीकांत अग्रवाल और उनकी पूरी टीम पूरे धनबाद जिला में इस कोरोना महामारी में जहाँ लोग अपने को मतलब जो संक्रमित होते हैं उनको छूने में डरते हैं, और धनबाद जिला में इसी माहौल में पूरे धनबाद जिला ब्लड की कमी को ये लोग पूरा कर रहे हैं। और जहां ज़रूरत होती है लोगों को ब्लड पूरे झारखंड में देने का काम करते हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनकी पूरी टीम को बधाई और अभिनंदन करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम की जांच की गई। नर्सिंग होम में जांच करने पहुंची प्रभारी सिविल सर्जन की टीम को देखकर वहां हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन की टीम ने जांच के दौरान नर्सिंग होम के दस्तावेजों की मांग की, लेकिन कोई दस्तावेज दिखाने से नर्सिंग होम के संचालक ने इनकार कर दिया। इसके बाद यह टीम बेरंग लौट गई। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा कि अभी मामले की जांच करने के लिए गए थे, लेकिन कई दस्तावेज या मरीजों से वे लोग मिल नहीं सके, जिसके बाद वे लोग रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। क्या हम लोग को पहले से भी
मैंने ये पता चलता था, तो हम लोग औचक निरीक्षण के लिए मंत्री जी खुद बोले आप जाके देख लीजिए उसका क्या चार्जेज है, कैसे चार्ज कर रहा है, क्या है। तो हम लोग यहाँ उसी को जांच करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कोई भी दस्तावेज देने से मना कर दिया। नहीं थे क्या आरोप लगाया? क्या चार्जेज मैंने क्या चार्जेस लगाए? एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है और अनब शनाब चार्ज लिया जाता है। यही मंत्री जी का एकदम आदेश था, ये स्वास्थ्य मंत्री का? स्वास्थ्य मंत्री जी का। क्या जांच में क्या पाया? जांच में तो हम लोग को कोई दस्तावेज तो उस तरह का दिखाया नहीं गया, कोई चार्ज ये हुआ। और जो मरीज के परिजन उन लोग से भी हम लोग तो मिल नहीं सके, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलाया गया। हम लोग किसी से जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सके। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6,000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा? और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया है। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कजलादाह में एक 15 वर्षीय युवती की आग से जलने के कारण मौत हो गई। युवती के शरीर पर आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना बीती रात 12 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकारीपाड़ा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है। अच्छा, अब आग लगा हुआ था? आग लगा हुआ हम देखे। अच्छा, घर के बाहर पे? हाँ, यहीं पे, यहीं पर? इसी जगह पे। अच्छा, तो मतलब इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं? कितना बजे से घटना हुआ है? 12:30 बजे रात में? रात में हुआ है। अच्छा, इस पर जो है आप घर से निकले तो देख रहे कि जल रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब गांव में कोहराम मचा रही है। गांव में टेस्टिंग कम होने की वजह से वहां स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के लिए कृषि कार्य के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सलाह जारी किए गए हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो फसलों की कटाई और थ्रेसिंग के दौरान शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और फसल की कटाई उपकरण का यथासंभव सैनिटाइजेशन करें। इसके लिए साबुन के पानी से उपकरण की सफाई कर सकते हैं। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज़्यादा वसूली किए जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम अरसंडे कांके को सो कॉज जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने अपने पक्ष में मरीज के परिजन से प्रशस्ति पत्र भी लिखवा लिया था कि मरीज की समुचित देखभाल की गई। बागबेड़ा के सोमाय झोपड़ी ऊपर टोला में रहने वाले जगत सोरेन की देर रात पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। जगत सोरेन अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित चबूतरे पर सोए थे। सुबह ग्रामीणों ने खून से लथपथ उनका शव पड़ा देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सह भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल को कोरोना संक्रमित हो गया है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने घर पर ही हैं। आशा करती हूं शीघ्र ही नेगेटिव होकर स्वस्थ होने के बाद वह आसनसोल आएंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना से बचाव को सावधानी बरतें। একদিন আসানসোল যেতে পারিনি, কোভিড হয়েছে এবং যতদিন না নেগেটিভ হচ্ছে আশা করছি নেক্সট 7-10 দিনে নেগেটিভ হয়ে যাবে। আমি আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসব। আসানসোলের সমস্ত মানুষ যারা আমার পাশে ছিলেন এবং যারা আমার পাশে ছিলেন না, সবার জন্যই অনেক কাজ করা বাকি এবং এই সময় যেখানে প্যান্ডেমিকে
করোনাতে আমরা জর্জরিত, আগামী দিন খুব সতর্কভাবে আমাদের কিন্তু বাঁচতে হবে। ডাক্তারবাবুরা যা বলছেন, যেভাবে থাকতে বলছেন, যেভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানতে বলছেন, যেভাবে ডাবল মাস্ক পরতে বলছেন, যেভাবে স্টিম নিতে বলছেন, এটা কিন্তু আমাদের মানতে হবে। এবং আমি আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা হিসেবে বলবো, আমার কার্যকর্তা ভাই বোনেদের বলবো যে আগামী দিনে অনেক কাজ, যে কোনো অসুবিধাতে, আজকে যদি কারোর চাল ডালের দরকার হয়, যদি বেডের দরকার হয়, যদি অক্সিজেনের দরকার হয়, যে কোনো প্রবলেমে আমরা কিন্তু আপনাদের পাশে আছি। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना काल में मदद के लिए एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। दादा के नाम से मशहूर सौरभ ने महानगर के विभिन्न अस्पतालों व गैर सरकारी संगठनों को 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए हैं। सौरभ ने कहा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास खड़ा होना पड़ेगा, जितना अधिक हो सके अस्पतालों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी सौरभ ने कोरोना प्रभावितों की काफ़ी मदद की थी। उन्होंने काफ़ी परिमाण में चावल दान किया था। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में संक्रमण के 3,11,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों में संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी। शनिवार को नए मामलों में कमी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में संक्रमण के 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं और 4,077 लोगों की मौत हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद राजीव सातव का आज निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। कोरोना से उबरने के बाद उनका निधन हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सातव 22 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। सातव को बाद में एक नया वायरल संक्रमण हो गया था और उनकी हालत गंभीर हो गई थी। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का रविवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही वह कोविड से उबर गए थे। सातव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस के तमाम नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर भारत के लोगों पर बड़ी मुसीबत बनकर टूट पड़ी है। एक तरफ इस महामारी से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो बहुत से लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। छोटे मजदूरों को अपनी जीविका के लिए हर दिन काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। इनमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स भी शामिल हैं। लॉकडाउन के चलते बहुत सी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग को रोक दिया गया है। ऐसे में इंडस्ट्री में काम करने वाले छोटे वर्कर्स और टेक्नीशियंस को अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब इन लोगों की मदद के लिए साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता अजीत कुमार आगे आए हैं। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए FEFSI एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के जरिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है ताकि छोटे मजदूरों को अपनी जीविका के लिए संघर्ष न करना पड़े। दक्षिण पूर्वी अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यह गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिनों तक इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। बिहार में आज से लॉकडाउन की नई शर्तें लागू हो गई है। शहरी क्षेत्रों में अब फल, सब्जी और किराना की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे की जगह सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं ग्रामीण इलाकों की दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। बढ़े हुए लॉकडाउन में शादी विवाह पर और सख्ती की गई है। अब इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। देश के कई प्रदेशों में दहशत फैलाने के बाद अब बिहार में आई बीमारी ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए हैं। पटना में 30 मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 4 की सर्जरी हुई है जबकि अन्य का इलाज जारी है।
आशंका है कि पटना में ही 50 से अधिक मरीजों में इसका संक्रमण है। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों से थोड़ी राहत थी, लेकिन ब्लैक फंगस ने नींद उड़ा दी है। पटना एम्स, IGIMS, रूबन और पारस हॉस्पिटल में संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना से बीजेपी के एक और कद्दावर नेता की जान चली गई। पूर्व सांसद और दानापुर के नेता विजय सिंह यादव ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दानापुर के ही एक नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया गया था। आज सुबह कोरोना से जंग हार गए। पिछले साल उनके छोटे भाई राजकिशोर यादव की भी कोरोना से मौत हो गई थी। गया के डोभी थाना क्षेत्र में 2 शव मिलने से दहशत का माहौल है। दोनों शव अलग अलग स्थानों से बरामद हुए हैं। एक शव युवक का है जिसकी गला रेतकर हत्या की गई है, वहीं दूसरा शव एक वृद्ध का है। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। गला रेते गए युवक की पहचान हो गई है, वह कोसमा गांव का रहने वाला था। मधेपुरा में दोस्त की बहन की शादी में आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गम्हरिया हाट स्थित सिकेंद्र यादव के घर में 14 मई को बेटी की शादी थी। इसी दिन सतीश कुमार सुपौल के किशनपुर के दुबिया स्थित अपने घर से यहां आए थे। सतीश दोस्त के साथ उसके कमरे में सोए थे। मध्यरात्रि में सतीश शौच के लिए बाहर निकले, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर घर के लोग बाहर निकले और सतीश को सुपौल ले जाने के क्रम में सतीश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।